अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग सेमेस्टर 1 का अकाउंट्स बुक का चैप्टर NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 51, 61, 62 एंड 63 बनाएंगे। तो चलिए एक बार हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में यहाँ पे बैलेंस शीट दिया गया है और हमेशा हम लोग को क्या दिया रहता था, यहाँ पे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया रहता था। मगर यहाँ पे एक फ़ायदा है कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बना के खुद दे दिया है। सिर्फ हम लोग को इसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट दे दिया गया है। यहाँ पे सरप्लस जो है वो नीला आएगा, एडजस्टमेंट दे दिया गया है कुछ। चलिए बना लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 में सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो बना कर दे दिया गया है, इसलिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे मेडिसिन है, मेडिसिन और फूड का, कंज्यूमेबल फूड का जो भी कैसे ट्रीटमेंट होगा उसका मैं एक वीडियो बना कर डाल चुकी हूँ, उसको आप एक बार ज़रूर से देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। अच्छा, करेंट ईयर का प्लस होता है क्या माइनस होता है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का प्लस होगा, यहाँ पे 200 रुपया है, 120 रुपया है। 700 में 120 रुपया प्लस करेंगे, फिर 100 माइनस करेंगे तो 720 रुपया आ जाएगा। उसके बाद फूड में हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ये माइनस प्लस करा जा रहा है, यहाँ पे प्रीवियस ये यहाँ पे ऐसे जनरल स्टोर का हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर को प्लस करेंगे, 40 रुपया माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 510 रुपया वेजेस, 600 रुपया सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। रिसीव फ्रॉम पेशेंट जो कि 1400 रुपये में 120 रुपये प्लस माइनस करेंगे करेंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर माइनस करने पे आपका इतना आएगा। तो यहाँ पे सरप्लस जो है वो नील आ जाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट जो है वो 4320 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सरप्लस जो है वो नील आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट का देखिए ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो कि क्वेश्चन में गिवन है 100 रुपया, 250 रुपया एंड 50 रुपये जो रेड पेन से लिखा हुआ है ना, वो एक बार आप ओपनिंग बैलेंस शीट जो कि क्वेश्चन में गिवन है उसमें से हम लोग यहाँ पे उसको माइनस किया गया है। वहाँ पे मैं मेंशन नहीं की हूँ तो आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो कम्प्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 को देख लेते हैं। नंबर 61 में क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दे दिया गया है और हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी दे दिया गया है। तो चलिए बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट का कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे सरप्लस आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 जो था वो हम लोग का बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में भी हम लोग को यहाँ पे बोला है प्रिपरेशन ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले हमेशा दे दिया जाता था कि पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहता था, हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना रहता था। मगर यहाँ पे बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है और हम लोग को रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अपोजिट थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो ट्विस्ट कर दिया गया है, तो चलिए बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेने का बात नहीं है। बना लेते हैं हम लोग। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट पहले नहीं बनता है, पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइएगा, फिर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइएगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइएगा। मगर यहाँ पे मैं पेज के चलते बनाई हूँ ऐसे। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस CD जो कैश फिगर आया है इसको हम लोग ट्रांसफ़र किए क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये क्वेश्चन नंबर 62 था जो कंप्लीट हो गया है, बहुत ही सिंपल था, आप देखिए बनाने में। उसके बाद हम लोग चलिए लास्ट ये क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 63। उसके बाद ये NPO चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं जो आप लोग को NPO में कुछ थ्योरी पेपर में आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो वो मैं आप लोग को बता दूँगी, ठीक है स्टूडेंट। उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्टूडेंट मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इसको बना के ये चैप्टर को फिनिश करते हैं। उसके बाद आप रिवीजन करिए और अपने एग्जाम में 100% बेस्ट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया गया है और हम लोग को पर्टिकुलर फॉर प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 62 बनाए उसी तरीके से बनाना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दिया गया है। तो चलिए फटाक से कोई क्वेश्चन नंबर 63 बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सारा चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। उसके बाद हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 63 सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को डिटेल में बताई हूँ। ये सब्सक्रिप्शन का, कंज्यूमर गुड्स का, रेंट, सैलरी, कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, प्रीवियस ईयर का, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, जितना भी था इस चैप्टर में मैं आपको एकदम डिटेल में बताई हूँ। आई होप आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। फिर भी आप लोग को प्रॉब्लम है और मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दी हूँ, आप वो लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा क्वेश्चन, तभी पता चलेगा ना कि आप लोग को भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, फॉर योर बेस्ट लक। ठीक है स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय बाय।